तो वहाँ पर 100 किलोवाट मैक्सिमम आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो, राइट। अब वहाँ पर आप हायर एफिशिएंसी की पैनल्स लगाने के बारे में सोचते हो। तो गाइस यार बेसिकली इंडिया के मार्केट के अंदर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल्स अवेलेबल है, चाहे वो पॉलीक्रिस्टलिन हो या फिर मोनोक्रिस्टलिन हो या फिर हो बाईफेशियल टेक्नोलॉजी या फिर हो हाफ कट टेक्नोलॉजी या फिर हो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। लेकिन बात करें अगर अपन एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है एंड प्रेजेंट टाइम पर उसको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर अपन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है, वो आता है मोनो पर्क का। बेसिकली मोनो एक अलग टेक्नोलॉजी है, पर्क एक अलग टेक्नोलॉजी है। जब इन दोनों टेक्नोलॉजी को अपन मिक्स कर देते हो बन जाती है मोनोपर्क टेक्नोलॉजी। पर्क का मतलब हो गया पैसिव एडेड इमिटर एंड रियर सेल। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, किस तरीके से काम करती है, कितनी एफिशिएंट है टेक्नोलॉजी, क्या इसका कॉस्ट आता है इंडिया के अंदर, और क्या हमें ज़्यादा एफिशिएंसी वाले पैनल्स का यूज करना चाहिए अपने घर, दुकान या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर इंस्टॉल करते समय, या फिर लोअर जो पैनल्स है पॉलीक्रिस्टलिन उन्हीं का यूज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर, किस तरीके से काम करती है, क्या एफिशिएंसी है, एंड सेकंड अपन बात करेंगे कि हमें हायर एफिशिएंसी वाले पैनल्स का यूज करना चाहिए या फिर नहीं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है कमल किशोर एंड यू आर वाचिंग इंडिया गुरु। देन लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो गाइस अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर मोनो एक अलग टेक्नोलॉजी है और पर्क एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनो टेक्नोलॉजी या फिर यूँ कहें मोनोक्रिस्टलिन के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मोनो टेक्नोलॉजी या फिर यूँ कहें मोनोक्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है जिस टेक्नोलॉजी के अंदर एक ही टाइप के सिलिकॉन क्रिस्टल को मेल्ट करके फिर सेल बनाया जाता है या फिर यूँ कहें फिर पैनल बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो मोनो पैनल्स मार्केट के अंदर अपने को मिलते हैं उन पैनल्स के अंदर या फिर यूँ कहें उन पैनल्स में लगने वाले जो सेल है उन सेल को बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर जो क्रिस्टल्स है वो हमेशा एक ही टाइप के होने चाहिए। इसी तरीके से वो जो पैनल्स है वो हमें ब्लैक दिखता है, राइट। तो अब ये मोनो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि मोनो के अंदर एक ही टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। पॉली के अंदर क्या होता है कि मल्टी क्रिस्टल होते हैं। पॉलीक्रिस्टलिन जो पैनल होते हैं उनका दूसरा नाम है मल्टी क्रिस्टलिन सोलर पैनल्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्रिस्टलिन सिलिकॉन क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, लेकिन मोनो के अंदर एक ही टाइप के सिलिकॉन क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं पर्क के बारे में। तो पर्क बेसिकली एक मिरर है जो कि सेल के पीछे लगाया जाता है। अब ये पीछे लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइस। होता क्या है कि जैसे सन से जो इनरेडिएशन है वो पैनल के ऊपर गिरती है या फिर सोलर सेल के ऊपर गिरती है, सूरज की जो इनरेडिएशन, तो उसमें क्या होता है जो फोटोन्स के रूप में एनर्जी सेल के अंदर एंटर करती है और जो फोटोन्स है वो सेल के अंदर जाते हैं और सेल उन्हें एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ फोटोन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में नहीं आ पाते हैं और वो सेल है उससे पीछे की तरफ निकल जाते हैं, मतलब सेल से आर पार निकल जाते हैं। तो ये जो फोटोन्स है ये सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम नहीं आ पाते हैं और ये सेल से पीछे की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एनर्जी का वेस्ट हो जाता है। तो अब अपन ने क्या किया है कि सेल के पीछे एक मिरर लगा दिया जो कि उन इनरेडिएशन को या फिर यूँ कहें उन फोटोन्स को जो कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में नहीं आया और वो सेल के पीछे की तरफ मूव कर गए, सेल से पीछे की तरफ निकल गए, उन फोटोन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस सेल के अंदर। तो इस तरीके से क्या है कि जैसे वो फोटोन्स या इनरेडिएशन जैसे सेल के अंदर वापस एंटर करेंगी तो सेल को एक और चांस मिलता है उन फोटोन्स या उन इनरेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पावर जनरेट करने का। तो इस तरीके से एक लिमिटेड एरिया के अंदर ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं अपन कंपेरेटिव नॉर्मल पैनल, चाहे वो पॉलीक्रिस्टलिन हो गया या फिर मोनोक्रिस्टलिन हो गया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोनोपर्क की, राइट। तो इस तरीके से जो पैनल्स की वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मार्केट के अंदर जो नॉर्मल पैनल्स आते हैं पॉलीक्रिस्टलिन उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 16% या फिर 17% के आसपास मैक्सिमम। तो इस तरीके से जो पैनल्स होते हैं पॉलीक्रिस्टलिन उनकी जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो होती है 330 वोट या फिर 335 वोट मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मोनोक्रिस्टलिन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है करीब 17% 18% के आसपास मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम एक पैनल की वो होती है करीब 350 वोट या 360 वोट या मैक्सिमम 370 वोट। लेकिन जब अपन मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल के पीछे मिरर लगा देते हैं यानी पर्क टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं उसके अंदर, तो फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब एफिशिएंसी निकल के आती है वो आती है करीब 19% से 21% के आसपास। तो सोलर पैनल की पावर
पावर जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो हो जाती है करीबन 370 वोट से लेकर 400 वोट तक। यहाँ पर मैं पैनल्स की जो बात कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो पैनल्स आते हैं इंडिया के अंदर 72 सेल्स वाले, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ और उन्हीं से मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से गाइस अपन परक टेक्नोलॉजी का यूज करके एक पैनल की या फिर यूँ कहें एक सेल की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब एफिशिएंसी बढ़ाने का सिंपल सा मतलब ये है कि अपन उसी लिमिटेड एरिया के अंदर, जिस लिमिटेड एरिया के अंदर जो नॉर्मल पैनल्स काम कर रहे हैं, उसी लिमिटेड एरिया के अंदर अपन ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते, क्योंकि सेल को डुअल चांसेस मिल रहे हैं उन्हीं फोटोन्स का यूज करने के लिए। और इस तरीके से क्या है, परक टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या है, जो फोटॉन्स जो वेस्टेज निकल जाते हैं जिनका अपन यूज नहीं कर पाते, उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है और इस तरीके से अपन पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सामने निकल कर आता है वो ये आता है कि भाई हमें अपने घर पे या फिर अपनी जो कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पर अपन सोलर सिस्टम लगा रहे हैं वहाँ पर कौन से सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए। नॉर्मल जो पैनल्स आते हैं 330 वोट 335 वोट जिनकी एफिशिएंसी 17% के आसपास रहती है, उनका यूज करना चाहिए, या फिर जो हाई एफिशिएंसी वाले पैनल है 20% 21% जिनकी पावर जनरेट कैपेसिटी 390 वोट 400 वोट तक रहती है। तो गाइस इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, आप ये खुद डिसाइड करोगे। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके इसको थोड़ा डिटेल के अंदर आपको समझा देता हूँ। गाइस मान लीजिए कि आपके पास में कोई हॉस्पिटल है, ये घर है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आप सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हो और वहाँ पर लिमिटेड एरिया है, राइट। और लिमिटेड एरिया के ऊपर आप अगर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगाना चाह रहे हो, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के साथ वहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हो सिस्टम को, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 100 किलो वोट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो, राइट। आपका एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर छत लिमिटेड है, फुल छत का आप यूज कर रहे हो और उस छत के ऊपर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगा रहे हो, तो वहाँ पर 100 किलोवाट मैक्सिमम आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो, राइट। तो अब आप वहाँ पर हायर एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं जो कि 390 वोट पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं आसपास। तो अब आप वहाँ पर 390 वोट वाले कैपेसिटी वाले पैनल्स का यूज करोगे तो वहाँ पर उसी एरिया के अंदर 115 किलो वोट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। मतलब आप 15% तक उसी एरिया के अंदर उतने ही नंबर ऑफ पैनल का यूज करके सिस्टम बढ़ा सकते हो। तो अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके लिए जो छत है, आपकी छत कितनी है, आपका रिक्वायरमेंट कितना है, नॉर्मल पैनल्स यूज करते हो तो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, हायर एफिशिएंसी वाले पैनल्स यूज करोगे आप तो कितना एरिया कवर करेंगे, और फिर आप देख लीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके लिए छत इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। आप प्राइस भी एक बार मार्केट से ट्राई कर लेना कि नॉर्मल पैनल्स आप यूज करोगे तो क्या प्राइस पड़ेगी, एंड जो हायर एफिशिएंसी वाले जो पैनल्स आप यूज करोगे तो उसकी क्या एफिशिएंसी पड़ेगी। तो इसका आप बिल्कुल कैलकुलेशन कर लीजिए और आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपके पास छत लिमिटेड है या आपकी छत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैल्यूबल है, तो आप वहाँ पर हायर एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी छत खुली है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेड छत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस छत की, तो आप वहाँ पर नॉर्मल पैनल्स भी यूज करते हो 330 वोट 335 वोट 340 वोट के आसपास, ये बिल्कुल सही रहेगा। सो गाइस आई थिंक मोनोपरक टेक्नोलॉजी बारे में आप कंप्लीटली जान गए होंगे किस तरीके से काम करती है। सेकंड, आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि आपको किस टाइप के सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए, हायर एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स का यूज करना चाहिए या फिर नॉर्मल पैनल्स के नॉर्मल एफिशिएंसी वाले पैनल हैं उनका यूज करना चाहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में टल्ले को भी दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।